Okay, welcome to another Arun Writing Library video. And in this video, we're going to talk about how to write task 2. टेम्पलेट की हम लोग बात करेंगे फॉर्मेट और जिसको स्ट्रक्चर भी बोलते हैं कि कौन सा टेम्पलेट फॉर्मेट ऐसा है जो आप फॉलो करके आराम से 7+ पेन स्कोर कर सकते हैं। टेम्पलेट शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप टास्क 2 लिखते हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन and underline keywords to ensure you understand it. कीवर्ड्स जो आपको टास्क 2 में दिए जाते हैं उनको आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन ज़रूर करना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट। और बाद में वो कीवर्ड्स आपकी हेल्प भी करते हैं, उनको आप पैराफ्रेज कर सकते हैं आसानी से। नंबर 2, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टाइप टू यूज़ द करेक्ट स्ट्रैटेजी। हर एक टास्क 2 को लिखने के लिए आपको बता दूं हर एक ऐसे टाइप की अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन इस लाइब्रेरी के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे आपको स्ट्रैटेजीज मैं देने वाला हूं जिससे आप आसानी से टास्क 2 कोई भी लिख सकते हैं। नंबर 3, आउटलाइन द मेन आइडियाज़। आउटलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मेन स्टेप है जो हम लोग स्टार्टिंग में करेंगे जब भी आपको टास्क 2 लिखना है। तो किसी भी टास्क 2 को लिखने से पहले आउटलाइन को बनाना बहुत ज़रूरी है फॉर योर मेन आइडियाज़। आउटलाइन क्या होती है, किस तरीके से इसको बनाते हैं, विल डेफिनेटली डू इट इन फ्यूचर वीडियोस। एंड सपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ द बॉडी पैराग्राफ्स। सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होती हैं, इनको किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, किस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं, बना सकते हैं, पूरा डिटेल में जाके एक एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। जो आपने पहले वीडियो में देखा है कि जो कुछ क्वेश्चंस हैं सैम्पल आंसर्स उनके देखेंगे, किस तरीके से उनकी आउटलाइन बनाई जाती है मेन आइडियाज़ के लिए, और सपोर्टिंग डिटेल्स उनकी कैसे बनाई जाती हैं बॉडी पैराग्राफ्स के लिए। नंबर 4, यूज द आउटलाइन एंड टेम्पलेट टू कंस्ट्रक्ट योर ऐसे। आउटलाइन और टेम्पलेट जो हम लोग आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे उसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने ऐसे को लिखने के लिए। लास्ट में हमारे पास कुछ टाइम ज़रूर होना चाहिए, मे बी 3 to 4 minutes टू चेक आवर वर्क और टू करेक्ट मिस्टेक्स। सो लेट्स बिगिन। टेम्पलेट फॉर टास्क 2। सबसे पहले बात करूंगा इंट्रोडक्शन, एंड देन वी हैव बॉडी पैराग्राफ 1, एंड देन वी हैव BP 2, एंड एट द एंड वी हैव कंक्लूजन। सो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो सेंटेंस आपका होना चाहिए वो होना चाहिए जनरल स्टेटमेंट का। आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि जनरल स्टेटमेंट हो सकता है अभी आपको शायद लिखना ना आता हो, या फिर आप लिख रहे हैं, देयर माइट बी अ प्रॉब्लम, यू मे बी स्ट्रगलिंग टू राइट अ जनरल स्टेटमेंट। तो ये भी आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको जनरल स्टेटमेंट को लिखना चाहिए। आपका फर्स्ट सेंटेंस जनरल स्टेटमेंट का होना चाहिए, बिकॉज इट शोज टू द एग्जामिनर कि आपको टॉपिक प्रॉपर तरीके से समझ आ चुका है। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू पैराफ्रेज क्वेश्चन स्टेटमेंट। आई एम श्योर ये आपको पता होगा कि क्वेश्चन लैंग्वेज को एज इट इज़ हमें पिक नहीं करना है, उसको एज इट इज़ नहीं लिखना है। पैराफ्रेज क्वेश्चन स्टेटमेंट, पैराफ्रेज किस तरीके से करते हैं इसके भी काफ़ी टाइप्स हैं कि जिस तरीके से आप पैराफ्रेज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, ये भी हम लोग सीखेंगे। एट द एंड लास्ट जो इंट्रोडक्शन में होगा वो होगी हमारी थीसिस, जिसमें 2 चीज़ें हमें मेंशन करनी है, हमारी पोजीशन जिसको ओपिनियन भी बोलते हैं, और हमारे मेन आइडियाज़ जो कि हम आउटलाइन में क्रिएट करेंगे। देन वी हैव बॉडी पैराग्राफ 1, उसमें होगा हमारा मेन आइडिया 1। मेन आइडिया 1 फर्स्ट, जैसे मान के चलिए आपने किसी फ्रेज से शुरू किया, टू बिगिन विद, ये बहुत कॉमन फ्रेज है जिससे कि स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, अक्सर मैंने देखा है। मेन आइडिया 1 उसके बाद होगा, और किस तरीके से मेन आइडिया 1 आपको लिखना है वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हमारी सपोर्टिंग डिटेल्स कितनी, 2, वी हैव टू गिव 2 सपोर्टिंग डिटेल्स, एंड आफ्टर दैट एक एक करके हमें सपोर्टिंग डिटेल्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे डिटेल नंबर 1, उसके बाद डिटेल नंबर 2, और उसके बाद है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। इसका मतलब है कि आप जो लास्ट में बिल्कुल लिख रहे हैं एट द एंड ऑफ द बॉडी पैराग्राफ 1, सो वहाँ पर आप इंडिकेट करना चाहते हैं कि नेक्स्ट BP 2 में क्या होगा। सो ये इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। तो ये चाहें तो आप लिख सकते हैं, बट इट्स ऑप्शनल, दैट्स योर चॉइस। नाउ वी हैव BP 2, बॉडी पैराग्राफ 2, मेन आइडिया 2। फर्स्ट सेंटेंस में मेन आइडिया 2 होगा इसका, जो हमारा आउटलाइन के अंदर जो हमने मेन आइडियाज़ क्रिएट किए हैं वही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा चेंज करके
ओके, सो किस तरीके से लिखेंगे वो हम लोग सैम्पल आंसर में ज़रूर देखेंगे। उसके बाद गिव 2 सपोर्टिंग डिटेल्स, उसके बाद सेम वैसे ही एक्सप्लेन डिटेल नंबर 1 एंड एक्सप्लेन डिटेल नंबर 2 एंड अगेन ट्रांजिशन इनटू द पैराग्राफ, दैट्स ऑप्शनल। लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर मैंने देखा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कंक्लूजन में। सबसे पहले जो आपको करना है वो करना है समराइज मेन पॉइंट्स। अब मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उनको समराइज कैसे करते हैं, या फिर रीस्टेट थीसिस। थीसिस आखिर में होती क्या है या होता क्या है, और इसको किस तरीके से हम लोग रीस्टेट कर सकते हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं जिसे आप आसानी से रीस्टेट कर सकते हैं, विच विल शो टू द एग्जामिनर दैट यू आर नाउ ऑन द पॉइंट, कि आप बिल्कुल ठीक जो है वो बात कर रहे हैं और आप एग्जैक्टली समराइज कर पा रहे हैं, जिसको बोलते हैं कंक्लूजन। उसके बाद हमें एक सजेशन देना है या फिर एक रिकमेंडेशन। फॉर एग्जांपल ये फ्रेज आप यूज करके आप लिख सकते हैं, आई सजेस्ट दैट डैश डैश डैश, राइट। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आउटलाइन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। एक एक करके हम लोग क्रिएट करेंगे आउटलाइन, एंड आई एम श्योर दैट यू आर एंजॉइंग अरुण राइटिंग लाइब्रेरी 7+। थैंक यू फॉर वॉचिंग।